दो गांव होते हैं। एक का नाम चंदनपुर और दूसरे का नाम सहारनपुर। दोनों गांव के बीच एक बहुत बड़ी नदी थी, जिसके ऊपर एक पुल भी था, जिससे लोग इधर से उधर आया जाया करते थे। चंदनपुर गांव में एक चंदन नाम का लड़का भी रहता था। चंदन अपने पूरे गांव में सहारनपुर से दिए खरीद कर बेचा करता था, क्योंकि सहारनपुर गांव में दिए बनाए जाते थे। रोज की तरह वह सहारनपुर गांव गया और वो जब दिए खरीद रहा था तो उसने एक लड़की को देखा। चंदन को वो पहली ही नज़र में बहुत अच्छी लगने लगी थी। पहले दिन वो बस उसे निहारता ही रहा, मगर अब रोजाना सहारनपुर आकर उसे देखा करता था। धीरे धीरे किसी न किसी बहाने वह लोगों से उसके बारे में पूछा करता था, तो उसे पता चलता है कि वह एक पंडित की बेटी है और उसका नाम स्वाति है। स्वाति रोज सुबह मंदिर जाया करती थी। ये बात चंदन को पता चल जाती है। अब चंदन रोज उसे मंदिर के रास्ते पर ही देखा करता था और काफी दिनों के बाद उसकी और स्वाति के बीच किसी बात को लेकर पहली बार बात होती है और उसी पहली बात में चंदन उससे दोस्ती कर लेता है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार भी हो जाता है। चंदन अब रोज काफी देर तक स्वाति से मिला करता, उसी मंदिर के पास। अब दोनों के बीच रिश्ता काफी गहरा हो चुका था और ये बात गांव के लोगों को पता चल जाती है और वह स्वाति के पिता पंडित को जाकर बता देते हैं। स्वाति और चंदन की जाति अलग अलग थी, जिसको लेकर पूरे गांव में इसका विरोध होता है और बेचारे चंदन को खूब मारा पीटा जाता है और उसको धमकी भी दी जाती है कि दोबारा स्वाति से ना मिले। कुछ दिन तक मामला शांत था, मगर फिर से स्वाति और चंदन छुप छुप के मिलने लगते हैं। पंडित जी को दोबारा शक हो जाता है और वह एक दिन स्वाति के पीछा करते करते चंदन और स्वाति को पकड़ लेते हैं और फिर से दोनों गांव के बीच विवाद और लड़ाई झगड़ा हो जाता है और उसी लड़ाई झगड़े में गांव के लोग उस पुल को तोड़ देते हैं, जिससे दोनों गांव के लोग इधर से उधर जाया करते थे। अब दोनों का मिलना काफी मुश्किल हो गया था। अब चाहकर भी दोनों नहीं मिल पा रहे थे। एक दिन चंदन को रहा नहीं जाता है और वह इतनी बड़ी नदी को जैसे तैसे पार करके स्वाति से मिलता है। दोनों बहुत खुश थे। अब चंदन रोज स्वाति से ऐसे ही मिलने आया करता था। एक दिन चंदन उसी नदी से पार होकर सहारनपुर गांव आ रहा था। उसे आते हुए नदी में गांव के लोग देख लेते हैं और उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वह सभी लोग उसे नदी में ही बड़े बड़े पत्थर मारने लगते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और बेचारा चंदन उसी नदी में डूबकर मर जाता है। ये बात चंदनपुर के लोगों को पता चल जाती है और दोनों गांव के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है और उसी लड़ाई में स्वाति को जब सब पता चलता है तो भागकर उस नदी के पास आ जाती है, जहां गांव के लोग चंदन को नदी से निकाल रहे थे और कुछ लोग लड़ाई झगड़े में खड़े थे। लोगों का ध्यान इधर उधर था, जिससे वो स्वाति को नहीं देख पाते हैं और स्वाति भी उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। दोनों गांव के लोगों को काफ़ी अफसोस होता है और यहीं पर स्वाति और चंदन के प्यार की
कहानी का अंत हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।